डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि बेसिकली जो एक्सरसाइज 3.4 है ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी जो रियल लाइफ वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर रूल से। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि टू ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स। ये दो ट्रक हैं और उनकी जो कैपेसिटीज हैं वो कितनी 10 टन्स की और 12 टन्स की यानी है, यानी इतनी वो इतना वेट वो लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, यानी वो 20 ट्रिप करते हैं दोनों ट्रक। ठीक है, टू होल 220 टन्स ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क, यानी जो है वो 226 टन की जो सैंड है, जो रेत है, वो कम्युनिटी पार्क तक ले जा सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेड, हमें ये बताना है कि दोनों ट्रक्स ने कितनी ट्रिप लगाई है, यानी जो 226 टन ऑफ सैंड है उसको मूव करने में कितनी ट्रिप्स लगाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सपोज करते हैं, जब डेटा बनाते हैं देखिए कोई पहले हमें इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ हम लिखते हैं पहले कि लेट ट्रिप्स बाय 10 टन ट्रक। ये हम सपोज कर लेते हैं एक्स, जो 10 टन का जो ट्रक है वो ट्रिप कितनी कर रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है, और फिर ऑल्सो लेट ट्रिप्स बाय 12 टन ट्रक। ये हम सपोज कर लेते हैं वाई। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों जो टिप है वो 20 टिप्स लगा रहे हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑल्सो, देखिए जो सेकंड कंडीशन है, देखिए सेकंड कंडीशन ये देखें कि देखिए जो पहला ट्रक है, देखें देखिए जो टोटल सैंड्स हैं, देखिए टोटल जो सैंड्स हैं, जो टोटल सैंड है वो कितने 226 टन है, और पहले के देखिए जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 टन है। ठीक है ना, वो देखिए आपके पास आ जाएगा 10x प्लस, और दूसरे की कैपेसिटी देखिए 12 है, तो 12y, और ये y मतलब वो ट्रिप्स लगा रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 226 टन है। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहला देखिए जो x और y ये तो ट्रिप्स है, और पहला देखिए जो है वो कितनी 10 ट्रिप्स लगा रहा है और दूसरा लगा रहा है 12 ट्रिप्स, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो हम यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आप अरेंज करके एक साथ लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और फिर ये 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 226। ठीक है, अब इनकी हम बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज, द मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब देखिए पहला जो आपको याद होगा, जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो पहला मैट्रिक्स ए बन जाता है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 10, फिर वाई का कोफिशिएंट 1 है और ये 12 है। ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स बन गया जो इनके कोफिशिएंट्स का है। और दूसरा मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स देखिए आपके पास एक्स और वाई है, और तीसरा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखिए आपके पास 20 एंड 226 ये है। ठीक है, अब आपको याद होगा था कि इसे हम करते हैं मैट्रिक्स अपने क्रैमर रूल से। ठीक है, और पहले को हम सपोज कर लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए,
तो मैट्रिक्स ए देखिए आपके पास आ गया 1 10 1 12। फिर ये आ जाएगा कैपिटल एक्स, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है एक्स वाई। और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा जो कांस्टेंट है 20 एंड 226। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको याद होगा क्रैमर रूल जो है कि वी नो दैट क्रैमर रूल में कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो आप देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जो ए डिटर्मिनेंट है ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले फॉर ए डिटर्मिनेंट, फॉर ए डिटर्मिनेंट। तो देखो फोर देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो क्या देगा 1 10 1 12। पहला कॉलम 1 10 आ गया, सेकंड कॉलम 1 12 आ गया। फिर देखिए आपको याद होगा कि पहले हम जो प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इन्हें आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर देखिए दरमियान में आता है नेगेटिव साइन। और फिर हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए ये 1 इंटू 12 आ जाएगा 12, और ये -10, 12 माइनस टू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर है। तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो आपको याद है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो देयरफॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो अब आपको याद होगा कि ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते थे कि जो आप एक्स के जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, जो एक्स के कोफिशिएंट को डिस्कार्ड कर देते थे। ठीक है, अब देखिए एक्स के कोफिशिएंट ये जो मैट्रिक्स ए है इसका पहला कॉलम हम डिस्कार्ड कर देते थे, इसके बजाय हम ये लिख लेते थे जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 20 एंड 226। देखिए ये आ जाएगा 20 एंड 226। और y के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे y, और ये 12। अब इसे भी उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, प्राइमरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, और फिर सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 226 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 0 और 12 टू द 224। ठीक है, ये 240 और ये -226। अब 240 में से 226, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करेंगे नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट। और आपको याद होगा कि वी नो दैट ए वाई डिटर्मिनेंट में क्या करते थे कि एक्स के कोफिशिएंट तो हम एज इट इज लिख लेते थे 1 और 10। और फिर देखिए हमने क्या करना, जो वाई के कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना, जो ए डिटर्मिनेंट देखिए जो वाई है या जो मैट्रिक्स है इसके कोफिशिएंट के बजाय हम ये वाई की जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इंक्लूड कर लेते थे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 एंड 226। तो आप देखिए इसको भी एक्सपेंड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 226, दरमियान में नेगेटिव साइन, 10 मल्टीप्लाई बाय 20। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 226 और माइनस ये 200। देखिए 226 में से 200 गया, ये 26 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट।
अब नाउ एक्स फाइंड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो नाउ फॉर एक्स, तो वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए जो ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया 14 और ए डिटर्मिनेंट आपके पास था देखें 2। अब ये 2 1 द 2 2 7 द 14, ठीक है। देखिए एक्स हमारे पास आ जाएगा 7, यानी जो आपके पास पहला जो आपके पास टर्न टर्न वाला ट्रक है वो 7 ट्रिप लगाएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे, देखिए वाई, नाउ वाई इज इक्वल टू, वी नो दैट वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए वाई देखिए हमने फाइंड किया था 26 और दूसरा देखिए हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 2। ये भी देखिए 2 1 टू 2 13 द 26। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हैंस टर्न टर्न ट्रक completed 7 trips एंड, और फिर देखिए जो आपके पास 12 टन ट्रक completed 13 trips, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है टू मेक 20 kg एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है। एल्युमिनियम एलॉय का मतलब एल्युमिनियम का मिक्सचर बनाना, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम भी है और कोई दूसरी मेटल भी है, ठीक है। विद 70% एल्युमिनियम, उसमें 70% क्या एल्युमिनियम है, ठीक है। अब मेटोलॉजिस्ट, यानी जो मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, जो wants to use metal with 55% and 85% एल्युमिनियम कंटेंट, यानी उसमें वो 55% और 85% एल्युमिनियम का कंटेंट यूज कर रहा है। हाउ मच ईच मेटल शुड बी यूज, यानी हमें बताना है कि उसमें दोनों मेटल कितने कितने यूज हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में हम यहाँ लिखा कि लेट 55% ऑफ एल्युमिनियम मेटल इज इक्वल टू एक्स के जी, जिसमें 55% एल्युमिनियम यानी मिक्सचर में 55% है वो हमने एक्सपोज कर लिया। और फिर लेट 80% ऑफ एल्युमिनियम मेटल वाई के जी, जिसमें 80% एल्युमिनियम यूज हो रहा है वो हमने क्या ले लिया, वाई के जी ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल जो वो एल्युमिनियम एलॉय है वो कितना है 20 के जी है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है ना। ये जो दोनों मेटल्स जो मिल के, ठीक है, वो 20 के जी बना रही है, ठीक है। तो यानी ये एलॉय मिक्सचर 20 के जी का, तो पहली कंडीशन जो ये आ गई है। और दूसरी देखिए जो ऑल्सो सेकंड कंडीशन देखिए आपके पास, देखिए जो आपके पास जो 55% वाली है, ठीक है। तो 55% इंटू एक्स, ये आपके पास आ गया। फिर जो दूसरी देखिए आपके पास जो 80% वाली है वो वाई है, 80% ऑफ वाई इज इक्वल टू, और फिर देखिए 70% ऑफ 20 के जी, नहीं देखिए जो टोटल आपके पास देखिए जो है ना एल्युमिनियम एलॉय वो कितना 20 के जी है, ठीक है। उसके बाद 70% से जो है ना उसमें 70% जो है एल्युमिनियम यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 55% इंटू एक्स और प्लस 80% इंटू वाई इज इक्वल टू 70% ऑफ 20 के जी आ गया, ये आ गया। अब जब परसेंटेज खत्म करेंगे तो देखिए 100 से डिवाइड कर दिया, ये भी 100 से डिवाइड कर, ये भी 100 से डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो देखिए जब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो देखिए ये आपके पास ये आपके पास 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 55x प्लस 80y इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 20 आ गया, ठीक है।
अब यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 11x, ये 16y और ये 70 मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये 5 या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये 5 वन द 5 और ये 5 फोर द 20, ये कैंसिल हो गया। और ये 11x प्लस 16y इज इक्वल टू, जब 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 280 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अब आपके पास इक्वेशन ये आ जाएंगी, देयरफॉर द इक्वेशंस आर। तो देखिए जो पहली इक्वेशन आपके पास बनी है, कि देखिए जो x प्लस वाई है वो आपका 20, ठीक है। यानी जो दोनों मेटल्स हैं वो 20, उनका जो है दोनों मेटल्स है 20 kg का एल्युमिनियम एलॉय बन रहा है, ठीक है ना, मिक्सचर बन रहा है। और जो दूसरी आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास आ गई है 11x प्लस 16y इज इक्वल टू 280, ठीक है ना। तो ये जो उसमें देखिए एक में 55% एल्युमिनियम यूज हो रहा है और एक में आपके पास हो रहा था 80% एल्युमिनियम यूज हो रहा था, ठीक है। तो वो आपके पास ये आ जाएगा 280, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम ये लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज। अब देखिए मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास बन जाएगी, देखें पहला जो मैट्रिक्स है इनके कोफिशिएंट्स का एक्स, सॉरी ये देखिए आपके कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 1 आ जाएगा, 1 और ये 11 आ गया और फिर ये 1 और ये 16 आ गया। फिर दूसरा इनके देखिए जो वेरिएबल्स का ये आ जाएगा एक्स और वाई, और थर्ड देखिए जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा, ठीक है, 20 और 280, ठीक है। अच्छा अब आपको याद होगा, देखिए हम इसे सपोज कर लेंगे, पहले को लेट सपोज कर लेंगे, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 11 1 16। दूसरा मैट्रिक्स बी आपके पास आ जाएगा जो कैपिटल एक्स आ जाएगा, वेरिएबल्स का एक्स वाई, और थर्ड आ जाएगा जो कांस्टेंट आपके पास है बी इज इक्वल टू 20 एंड 280, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये मैट्रिक्स मेथड से कर ले चाहे क्रैमर रूल से कर लें, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। और आपको याद होगा मैट्रिक्स मेथड का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से एक्स आपके पास आ जाता है ए इनवर्स बी, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और वी नो दैट ए इनवर्स होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका इनवर्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटरमिनेंट देखिए आ जाएगा 1 11 1 16, ठीक है, ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट। अब यहाँ से ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू, पहले हम प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 इंटू 16 16 और ये आ जाएगा -11, 16 -11 देखिए आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपके पास ए डिटरमिनेंट आ गया, और जाहिर है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर है। जब ये नॉन सिंगुलर हो तो देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। जब इनवर्स पॉसिबल होगा तो इसका एडजॉइंट भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखिए जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, देखें मैट्रिक्स ए आपके पास है, ठीक है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 11 1 11 1 16। तो आपको याद होगा कि एडजॉइंट में देखिए जो पहला प्राइमरी डायगोनल है इसके कहते हैं प्लेसेस चेंज, और जो दूसरा सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये ब्लू वाले की प्लेसेस चेंज 16 और इनके साइन चेंज -1, ये -11 और ये 1, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब नाउ इनवर्स, नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए जो ए इनवर्स है एडजॉइंट ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट 16 -11 -1 और 1।
और देखिए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 5। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1/5 आ गया, ये 16 माइनस 11 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ए इनवर्स है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक, नाउ पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज आ जाएगी। देखिए पहले आपके पास है कैपिटल एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स वाई। फिर देखिए आपके पास ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमने फाइंड किया है 1/5, ये 16 माइनस 11 माइनस 1 और इनटू बी। ठीक है, तो देखिए बी, देखिए हमारे पास जो आया है, देखिए बी हमारे पास आया है 20 एंड 280, 20 एंड 280। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करते देखिए 1/5 एज इट इज आ गया। अब हमने देखिए ये फर्स्ट, जो आपके पास फर्स्ट रो है, इसको हमें कर देना है ये फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया -1 का। तो अब आपने फर्स्ट रो को अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, ये तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 20 जब आप करेंगे तो ये आपके पास 320 आ जाएगा। ठीक है, -1 × 280 -280 आ जाएगा। अब बारी है देखिए सेकंड रो की। ठीक है, अब हमने सेकंड रो को करना है इसी कॉलम से। तो अगर ये सेकंड रो को हम करेंगे इसी कॉलम से, तो ये पहले हम करेंगे -11 को 20 से, तो 11 0 0, 11 2 22, तो ये -220 आ गया। ठीक है, 220 आ गया। ठीक है, और फिर देखिए प्लस 280 को जब 1 से, ये 280 आ गई। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/5। अब देखिए 320 -280, देखिए आपके पास आ जाएगा 40। और फिर देखिए 280 -220, देखिए ये आ जाएगा 60। तो अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई दोनों से कर देंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और फिर देखिए ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 8 द 40। ठीक है, 5 8 द 40 आ गया है। और फिर देखिए जब इसको करेंगे आप 5 12 द 60, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x, ये आपके पास x आ जाएगा 8, और जो y है ये आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट x हमारे पास आ जाएगा 8, y हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए इसका मतलब ये है कि 55% एल्यूमिनियम मेटल आपके पास आ जाएगा 8 kg। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपके पास जो है 80% एल्यूमिनियम मेटल आ जाएगा 12 kg। तो जो 20 kg का मिक्सचर है उसमें जो 55% एल्यूमिनियम मेटल है वो 8 kg आ जाएगी, और फिर जो है 80% जो एल्यूमिनियम मेटल है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 12 kg आ जाएगी। और टोटल मिला के देखिए आपके पास 8 + 12 लगभग 20 kg आ जाएगी। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।
इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे ही है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सोयाबीन मील कंटेन्स 60% प्रोटीन। सोयाबीन मील है उसमें 16% प्रोटीन है। एंड अ कॉर्न मील, जो कॉर्न मील है इसमें कंटेन्स 9% प्रोटीन है। जो कॉर्न है उसमें 9% प्रोटीन है। हाउ मेनी पाउंड्स, हमें ये बताना है कि कितना वेट है। पाउंड मतलब आपको पता है कि जब केजी होता है तो एलबीएस पाउंड भी वेट का यूनिट होता है। हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड, यानी टोटल कितने मिक्स, यानी कितना जो है ना मिक्स किया जाए कॉर्न को और यानी सोयाबीन को कि ताकि आपके पास क्या हो जाए टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350 एलबीएस मिक्सचर। यानी 355 350 एलबीएस का हमें मिक्सचर बनाना है और हमें उसमें बताना है कितने उसमें आपके पास क्या हो कितने पाउंड सोयाबीन हो और कितने पाउंड आपके पास क्या हो उसके अंदर कॉर्न हो। डेट इज 12% प्रोटीन और उसमें जो प्रोटीन है 350 में वो कितने 12% हो। ठीक है ना, ये दोनों का मिला के। वैसे आपको पता है कि जो सोयाबीन वो उसमें 16% प्रोटीन है और जो कॉर्न है उसमें 9% प्रोटीन है, मगर जो मिक्सचर है उसमें प्रोटीन की तादाद का 12% हो। ठीक है, तो अब देखिए हमने इसका जब डाटा बनाएंगे, जो इक्वेशन बनाएंगे, तो पहले हमने सपोज किया कि लेट सोयाबीन मील कंटेन 16% प्रोटीन इज इक्वल टू एक्स पाउंड। हमने सपोज किया है जो सोयाबीन जो मील है उसमें जो 16% प्रोटीन है उसका वेट जो वो एक्स पाउंड है। ठीक है, और फिर जो कॉर्न मील है ऑल्सो लेट कॉर्न मील कंटेन्स 9% प्रोटीन, वो हमने वाई पाउंड ले लिया। ठीक है ना, कि जो आपके पास जो कॉर्न मील है उसमें जो 9% प्रोटीन है उसको मैंने वाई सपोज कर लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है कि जो टोटल वेट आपके पास देखिए ना, एक्स आपके पास क्या है सोयाबीन है, वाई आपके पास क्या कॉर्न है, इनका जो टोटल वेट है वो 350 एलबीएस है। फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल्सो जो सेकंड कंडीशन ये है कि देखिए जो एक्स आपके पास सोयाबीन उसमें 16% प्रोटीन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो वाई है जो कॉर्न है उसमें 9% प्रोटीन है। और आपको टोटल जो लेके आना, ये जो टोटल आपको जो जो एलबीएस है वो 350 है और उसमें 12% प्रोटीन होने चाहिए। ठीक है ना, जो हमें रिक्वायर्ड है 350 एलबीएस में 12% ऑफ प्रोटीन। अब देखिए जब हमने जब परसेंटेज को खत्म कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया, जब यहाँ परसेंटेज खत्म किया तो 100 नीचे आ जाएगा, 12% यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से 100 कॉमन ले लें, 1/100 कॉमन, ये आ जाएगा 16x प्लस ये 9y इज इक्वल टू 12/100 और ये मल्टीप्लाई बाय 350। ठीक है, चलिए। अच्छा अब देखिए ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 100 से 100 कैंसिल। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 16x प्लस 9y और देखिए 12 को हम 350 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 350, 350 मल्टीप्लाई बाय 12, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4200। तो अब आपको देखिए देखो जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, देखिए एक इक्वेशन आपके पास बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 350। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई है 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 4200। अब हम लिखेंगे इसे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम यहाँ लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म देखिए पहला आपको याद होगा जो पहला मैट्रिक्स है वेरिएबल के कोफिशिएंट का, देखिए यहाँ आपके पास आ जाए एक्स का कोफिशिएंट 1, ये 16, फिर वाई का कोफिशिएंट 1 और ये फिर वाई का कोफिशिएंट 9। तो ये पहला मैट्रिक्स आपके पास ये बन गया। दूसरा मैट्रिक्स आपको याद होगा जिनके वेरिएबल्स लेते हैं, तो ये एक्स और वाई ये वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाए जो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट आपके पास 350 और 4200, तो ये आपके पास आ गए कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आपको याद होगा पहले को हम सपोज कर लेते हैं लेट कैपिटल ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
ये 11619। फिर ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्स, एक्स वाई, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल बी, 350 और 4200। अच्छा से देखिए मैट्रिक्स मेथड में हम लिखते हैं कि वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसे हम मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और वी नो दैट देखिए जो ए इनवर्स होता है, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो पहले हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं फॉर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो फॉर ए डिटर्मिनेंट अगर ये सिंगुलर होगा, अगर ये सॉरी नॉन सिंगुलर होगा तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, और अगर ये सिंगुलर होगा तो फिर हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ जाएगा 11619। तो अब देखिए जब हम ये पहले जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। और फिर ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए ये आ जाएगा 9 1 9 और -16। तो देखिए 16 -9, ये आपके पास आ जाएगा -7। ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। और देखिए ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर है। जब ये नॉन सिंगुलर है तो देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स इज एग्जिस्ट, उसका इनवर्स आएगा। अब नाउ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब आप देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास ये है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास था 11619, 11619। एडजॉइंट में आपको याद होगा कि पहले डायगोनल के हम क्या करते हैं, प्लेसेस चेंज करते हैं, और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, जो पहला डायगोनल है देखें 1 और 9, इसके प्लेसेस चेंज, तो देखिए आ जाएगा 9। और दूसरे जो ग्रीन वाला है इसके साइन चेंज, तो -1 -16, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल के हमने प्लेसेस चेंज कर दिया 9 और 1 आपस में, और दूसरे के साइन चेंज -1 -16। अब नाउ ए इनवर्स, तो देखिए इक्वेशन 2 implies दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट। एडजॉइंट देखिए ये फर्स्ट कॉलम 9 -16, सेकंड कॉलम -1 1, और डिवाइडेड बाय देखिए जो ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट आपका -7 है। इसको आप ये सेपरेट करके लिख लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/7, ठीक है। तो ये 9 -16 -1 1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, अब आपके पास ये ए इनवर्स आ गया। अब नाउ पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये थी कि पहले कैपिटल एक्स है तो आ गया एक्स वाई, फिर आपके पास ए इनवर्स -1/7, 9 -16 -1 1 इंटू बी। देखिए जो बी मैट्रिक्स था वो आपके पास 350 4200, 350 4200, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए ये -1/7, पहले आपने फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 3150। और फिर -1 को देखा 4200 से, तो -4200। अब -16 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 350,
तो ये आ जाएगा -5600 और ये +4200 ये आ गया। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1/7। ठीक है, तो अब देखिए ये 4200 -3150, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -1050, ये आ गया। ठीक है, और फिर देखें जब हम ये 5600 -4200, तो ये आपके पास आ जाएगा -1400। अब आप ये दोनों से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या मल्टीप्लाई कर देंगे -1/7 को, पहले -1/7 मल्टीप्लाई बाय -1050, तो ये -1/7 मल्टीप्लाई -1400। ठीक है, तो अब देखिए जब आप ये 1050 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 150। ठीक है, ये 150 आ गया पूरा पूरा 150। और फिर देखिए जब इसको करेंगे, देखिए 7 × 7, 7 × 14, ये आ जाएगा 200। और फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 × 150 आ जाएगा +150। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 200। देखिए ये एक्स वाई आपके पास आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, जो कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150 और वाई आपके पास आ जाएगा 200। तो ये जो मिक्सचर है देखिए वो आपके पास 150 + 200 350 भी आ गया। तो देयरफॉर देखिए जो एक्स हमने सपोज किया था सोयाबीन। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो एक्स जो है सोयाबीन जो आपके पास है वो 150 MBS है। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मिक्सचर कंटेन्स 150 LBS सोयाबीन एंड, ठीक है, 200 LBS जो है वो आपके पास कॉर्न। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब हम इसका करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यस स्टूडेंट्स, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट। लॉट बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि लैंड, अ पीस ऑफ अ लैंड, यानी जो जमीन का जो टुकड़ा है ज्यादातर उसको हम लॉट कहते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉट मतलब जो है अ पीस ऑफ लैंड, से हम क्या कहेंगे, पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड। तो ज्यादातर हम इसको क्या कहते हैं, पीस ऑफ लैंड। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो लॉट का मतलब पीस ऑफ लैंड होगा। ठीक है, और ये ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप में लेते हैं। तो अब हमको क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर, यानी 190 मीटर है। द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। फाइंड द डायमेंशन, यानी उसकी साइड्स वगैरह फाइंड करने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या सपोज करेंगे, देखिए जैसे ये आपके पास लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में, ये लेंथ हम सपोज कर लेंगे एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। और विड्थ देखिए आपके पास ये आ जाएगी, विड्थ हम सपोज कर लेंगे वाई, तो ये वाई है तो ये भी क्या होगी, वाई होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द लॉट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स मीटर, यूनिट मीटर है। ऑल्सो लेट विड्थ
ऑफ द लॉट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब पेरीमीटर दिया हुआ है कि सिंस पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 190, तो 190 मीटर। और ये आपने याद रखना है कि वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द लॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 2x+2y। ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना। और क्योंकि जरा अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसमें दोनों साइड सेम आती हैं, फिर आपका दो इक्वेशंस बनेगी नहीं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए हमने लिया है रेक्टेंगल लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए 2x+2y, ये आपके पास 190 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें, देखिए x+y इज इक्वल टू 190, और देखिए 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास x+y इज इक्वल टू 190 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये 2 1 द 2 18 द 2 9 द 18, ठीक है। और एक यहाँ पे कैरी 10, और ये 2 5 द 10। ये आपके पास आ जाएगा x+y इज इक्वल टू 95। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ऑल्सो देखिए आपको दी हुई है, ऑल्सो सेकंड कंडीशन हमें ये दी हुई है। देखिए सेकंड कंडीशन में इन्होंने दी हुई है कि जो विड्थ है 1/4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, ये हमें दी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे विड्थ हमने सपोज किया, देखिए y, और ये 1/, लेंथ हमने सपोज की है x, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी। और फिर देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई जाके 4 यहाँ पर डिवाइड, फिर आगे मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू x। अब 4y को राइट पे ले जाते हैं तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर जो इक्वेशन आपके पास ये आ जाएंगी। देखिए पहली इक्वेशन आ जाएगी x+y इज इक्वल टू 95, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इनका बनाएंगे मैट्रिक्स, तो लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब देखिए मैट्रिक्स फॉर्म, देखिए पहला मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट्स का बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 -4, और फिर देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स आ जाएंगे, वेरिएबल्स x y, और फिर कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 95 और 0, ठीक है। अब आपको याद होगा पहले का हम सपोज कर लेते हैं x, सॉरी कैपिटल A, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 1 1 -4, और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा कैपिटल X जो वेरिएबल्स का होता है, ठीक है, ये x y। और तीसरा देखिए आपके पास जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनका देखिए आपके पास आ जाएगा कैपिटल B इज इक्वल टू 95 एंड 0। अब देखिए जब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो वी नो दैट AX इज इक्वल टू P। इसे भी हम मैट्रिक्स मेथड से कर लेते हैं। X आपके पास आ जाएगा A इनवर्स B, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक साथ ही कर लेता हूँ। X हमारे पास है XY, A इनवर्स आपको याद होगा एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। और B देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स B है तो आपके पास ये 95 और ये 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है, देखिए आपको याद होगा कि जब एडजॉइन करते हैं इन दोनों के प्लेसेस चेंज, ठीक है, और इस डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा XY
इज इक्वल टू, देखिए जब इनके प्लेसेस चेंज करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास -4, और जो ब्लू वाला डायगोनल इसके साइन चेंज -1, ये -1, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1। और डिटरमिनेंट में आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट में क्या करते हैं कि पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स आपके पास 95 और ये 0, ठीक है। ये मैंने एक साथ ही सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये XY, देखिए ये आपके पास आ गया -4, -1, -1, 1, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4, और ये -1, और ये आपके पास आ जाएगा 95 एंड 0, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया XY, अब ये -4, -5, -4, -1, -1/5, ये आप सेपरेट करके लिख लें, और ये -4, -1, -1, और ये आपके पास 95 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आ जाएगा -1/5। अब देखिए अब आपने पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देना इस कॉलम से, ठीक है ना। देखिए -4 को करेंगे 95 से, 95 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -380, -1 इंटू 0, ये आपके पास आ जाएगा 0। अब -1 इंटू 95, -95, ये +0। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1/5, ये -380, और ये -95। अब आप देखिए -1/5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -1/5 मल्टीप्लाई बाय -380, तो ये -1/5 मल्टीप्लाई बाय -95। अब जब 380 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 76, ठीक है। और फिर 95 को जब आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 19, 5 19 द 95। तो अब देखिए ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, -1 इंटू -76 +76 आ जाएगा, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा +19, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गई x और y की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये आ गया x और y। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 76 और y की आ जाएगी 90। तो आप लिख सकते हैं कि हैंस जो लेंथ आपके पास है, लेंथ आ जाएगी 76 मीटर, और फिर देखिए जो वेट आपके पास है ये आ जाएगी 19 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।